नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वेल्थ क्रिएशन चैनल में। मैं आपका दोस्त गजराज सिंह, सेबी एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम और एक पावरफुल सेशन लेकर आए हैं फंडामेंटल एनालिसिस का, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो चलिए जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितना रिटर्न कमा पा रही है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंपनी के पास जितनी कैपिटल है, जो शेयर होल्डर की इक्विटी है, वो उससे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, उसको कितना मोस्ट इफिशिएंटली यूज कर पा रही है, ये हमें पता चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी से। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है तो इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न दिला पा रही है, उसका मैनेजमेंट बेटर है, उसका मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन, जो उसके रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में सक्षम है। और अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है तो उसका मतलब है कि उसका मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। नेट इनकम से मतलब होता है कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, सारा टैक्स डिप्रिसिएशन सब देने के बाद में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा, वो उसकी नेट इनकम है। जब नेट इनकम को शेयर होल्डर की जितनी इक्विटी होगी उससे डिवाइड किया जाएगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा। शेयर होल्डर की इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर की इक्विटी है कंपनी के पास जो टोटल एसेट है और जो कंपनी की टोटल लायबिलिटी है। एसेट में से लायबिलिटी जब माइनस हो जाएंगी तो जो बचेगा वो शेयर होल्डर की इक्विटी है। एक बार एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो कोई स्टॉक है, कोई कंपनी है, उसकी नेट इनकम 10 करोड़ है और वहां पे शेयर होल्डर की इक्विटी है 50 करोड़। अब हमें इसका रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे? नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करेंगे। नेट इनकम है 10 करोड़, शेयर होल्डर इक्विटी है 50 करोड़। तो जब 10 करोड़ को 50 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20%। इसका मतलब ये हो गया कि जो शेयर होल्डर की इक्विटी थी 50 करोड़, उस पर हम 20% रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। 50 करोड़ का 20% कितना हुआ? 10 करोड़, वही हमारी नेट इनकम है। तो इस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी इतना मैटर्स क्यों करता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। रिटर्न ऑन इक्विटी से हम ये पता कर पाते हैं कि कंपनी जो इन्वेस्टर की इक्विटी है, जो शेयर होल्डर की इक्विटी है, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी ले भी पा रही है कि नहीं, वो उससे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं। इसके द्वारा हम सेम सेक्टर की कंपनियों को कंपेयर कर सकते हैं। सेम सेक्टर की जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यही है कि वो कंपनी बेटर परफॉर्म कर पा रही है, उसका मैनेजमेंट बेटर है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये सिग्नल देता है कि उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, उसका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है उसका। और अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है तो वो इंडिकेट करता है कि उसका मैनेजमेंट, उसका बिजनेस मॉडल इनफिशियंट है, उतना इफिशियंट नहीं है जितना कि उसकी पीयर्स कंपनी का, जो उससे हाई रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पा रही है, या वो ओवर कैपिटलाइजेशन है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर हम अदर रेशियो के साथ में स्टडी करेंगे तभी जाके हम किसी कंपनी या किसी स्टॉक की एक होलिस्टिक पिक्चर देख सकते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं। तो चलिए पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी से हम क्या मेजर करते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी हमें बताता है कि जो शेयर होल्डर की इक्विटी है उससे कंपनी रिटर्न जनरेट कर पा रही है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। यहाँ पे फोकस होता है शेयर होल्डर की इक्विटी पर। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट में हम मेजर करते हैं कि जो कंपनी के पास एसेट है, उन एसेट का यूटिलाइजेशन करके उन एसेट की कंपेरेटिवली कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है कि नहीं। यहाँ पे फोकस होता है कंपनी की टोटल एसेट पर। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि जो टोटल कैपिटल कंपनी ने एम्प्लॉयड की है उससे कंपनी रिटर्न जनरेट कर पा रही है कि नहीं, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी, जो कंपनी ने कर्ज ले रखा है और जो कंपनी की शेयर होल्डर की इक्विटी है। यहाँ पे दोनों को मिला के कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पाई। यहाँ पे फोकस होता है डेट प्लस इक्विटी दोनों पे। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है।
ROE, ROA, ROCE जब सभी को मिला के स्टडी करेंगे तभी जाके एक क्लियर पिक्चर होगी। ROE आज हमने डिस्कस किया है, ROA और ROCE को हम आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में कवर करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कितने रिटर्न ऑफ इक्विटी को हम अच्छा माने, क्या उसकी बेंचमार्किंग है। तो जनरली अगर हम बात करें, अगर 15-20% से ज़्यादा कोई स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी दे पा रहा है तो हम उसको जनरली अच्छा कंसीडर करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे इंडेक्स हैं, जो हमारे बेंचमार्किंग इंडेक्स हैं, निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, उनका एवरेज एनुअली रिटर्न 15% के आसपास होता है, 10 to 15%। तो अगर कोई स्टॉक हमारा उसको बीट कर पा रहा है, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न दिला पा रहा है, तो हमारे लिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जिस स्टॉक में हम निवेश कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का, उस सेक्टर का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। जो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, ROE है स्टॉक का, वो इंडस्ट्री एवरेज से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए अगर हम उसमें लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोच रहे हैं तो। और सबसे लास्ट, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट होना चाहिए या ग्रो करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। वन टाइम स्पाइक उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर सडन एक साल में उसका प्रॉफिट बढ़ गया तो हमारे किसी काम का नहीं है। उसको तो हमें सस्पेक्ट नज़रों से देखना है, उसकी और जांच करनी है कि वो क्यों दिखाया है। हो सकता है कुछ वन टाइम पेमेंट आया हो या कुछ उन्होंने डिप्रिसिएशन में कुछ कम किया हो। तो कंटिन्यूअसली ग्रो करना चाहिए। जब वो कंटिन्यूअसली ग्रो करने लगेगा तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि हम ROE को कैसे कंसीडर करते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, बस एग्जांपल के लिए हम मान रहे हैं कि HDFC बैंक वो कंसिस्टेंटली रिटर्न ऑन इक्विटी उसका हाई रह रहा है। तो अब हम इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, जो इक्विटी है वो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में सक्षम है। इसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे उसके पीएस कंपनी से। उसकी पीएस कंपनी क्या है, जैसे कि मान लो ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया। तो अब हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे। अगर HDFC बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी इन बैंकों के रिटर्न ऑन इक्विटी से ज़्यादा आ रहा है तो HDFC बैंक हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी एक फिल्टर की तरह काम करता है जिससे हमें क्वालिटी स्टॉक मिल सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो इसको हमें ऐसे ही यूज करना है। ROE की कुछ लिमिटेशंस हैं। ROE परफेक्ट नहीं है। कभी कभी अगर किसी कंपनी पे हाई डेट है तो उसकी वजह से उसकी इक्विटी लो हो जाती है, तो ये आर्टिफिशियली हाई दिखा देने लगता है। ये कैश फ्लो और एसेट क्वालिटी भी नहीं दिखाता है। इसीलिए हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी जैसे इन और रेशियो को भी साथ में मिला के तभी किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। ये इसकी लिमिटेशंस है। तो दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी एक पावरफुल टूल है जो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्यूट करता है। इसके थ्रू हम कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी इक्विटी के पैसे से प्रॉफिट कमाने में सक्षम है कि नहीं। इससे हम उसकी पीयर्स कंपनियों का कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपनी के प्रॉफिट का, परफॉर्मेंस का ट्रैक कर सकते हैं। अकेला रेशो कभी भी काम में नहीं आएगा। अगर हम चाहें कि हम ROE से अकेले कोई हम अपना डिसीजन बना ले तो नहीं, कोई भी रेशियो है उसको हम अकेले यूज में नहीं करेंगे। सारे के सारे रेशियो को कंबाइंड मिला के देखेंगे, तभी जाके हम उस स्टॉक की क्लियर पिक्चर देख सकते हैं और तभी हमको कोई फर्म डिसीजन लेना है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप ROE को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, GS वेल्थ क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड ग्रो योर वेल्थ विद कॉन्फिडेंस। तो मैं आपका दोस्त गजराज सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइन ऑफ। धन्यवाद।